हाय गाइस, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है संदीप और निधि। निधि कह रही थी कि संदीप कुछ कहानी सुनाना जिससे मुझे थोड़ा डर भी लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैं तुझे कहानी सुनाने जा रहा हूँ पटेल मार्ग के सड़क के बारे में। सुचिता मेहता की कहानी है ये। मैं पहले से जानना चाहती हूँ आखिरकार हुआ क्या था, तो मैं शुरू करता हूँ। मुंबई मुंबई महाराष्ट्र। पिछले कई दिनों के बाद ये चर्चाओं में आ रहा था। पटेल मार्ग की सड़क है, वहाँ पर कोई लड़की लिफ्ट मांगते हुए दिखाई दे रही थी। जितने भी लोग थे सब शराब के नशे में वहाँ पर एक्सीडेंट हुए मर रहे थे, पर उनके राहत से किसी को पता नहीं था। इसके वजह से ये रास्ता था काफ़ी चर्चाओं में आ गया था। तो एक रवि नाम का रिपोर्टर था, उसके सर ने उन्हें एक केस स्टडी करने दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन लोग ने कहा कि सर इसमें नई बात क्या है, जितने भी लोग हैं शराब के नशे में एक्सीडेंट हुआ होगा और कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। पर एक टॉपिक अलग ही था उसका कि सारे के सारे लोग थे रात 12 के 2 के आसपास ही मर रहे थे। इसके वजह से रवि को ये केस सॉल्व करने दिया था। उसने रिपोर्टर का काम कर रहा था, उसे लगा कि अगर केस उसके फ्लेवर में जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर वो एक अच्छा रिपोर्टर था। रवि ने कहा कि ठीक है सर, आप जो बोलोगे वो करूँगा मैं। फिर उसने सोचा क्यों ना वही पता लगाने के लिए जाएगा रात के 12 के 2 के बीच के आसपास। तो उसने वहाँ पर जाने की कोशिश की। अपने कमरे में गया और वहाँ से चाबी भी ली और कार निकाली और रिपोर्टिंग करने के लिए चला गया। पटेल मार्ग की सड़क के यहाँ पर पूरा रास्ता सुनसान था, ना ही कोई वहाँ पर था, पूरा अंधेरा ही था। उसके बाद रवि अपनी कार वहाँ पर घुमाने लग गया। अचानक उसके पीछे एक लड़की दिखाई दी जो कि लिफ्ट मांग रही थी उससे। पर रवि ने कहा कि ऐसे वैसी लड़की होगी, मैं लिफ्ट काय के लिए दूँ उसे। फिर वो उसके गाड़ी के पीछे भाग रही थी। जितनी स्पीड रवि की थी उतनी स्पीड उसकी थी। रवि ने काफ़ी तेज़ से गाड़ी दौड़ाना स्टार्ट कर दिया, करीब 100 के स्पीड से। पटेल मार्ग की सड़क के यहाँ पर वो भूतनी उसका पीछा करके करते उसके सामने बैठ गई और उसे देखने लगी। उसका चेहरा काफ़ी भयानक था। दूसरे दिन उसने देखा तो उसके होश उड़ गए, वो वहाँ से गायब हो गई। फिर रवि डर के मारे घर पर आ गया। उसने ज़्यादा किसी के शेयर नहीं किया। सुबह के 12 बज गए थे। रवि के ऑफिस से फ़ोन आया। उसने कहा कि कहाँ पर हो, इतना टाइम हो गया है, तुम ऑफिस क्यों नहीं आए। सर गुस्सा हो गए। उसने कहा कि सर मैंने पटेल मार्ग के सड़क के यहाँ पर जो हादसा हो गया उसका पता लगा दिया है, तो रिपोर्ट करो जल्दी आकर। ठीक है सर, मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो रवि ने रिपोर्ट की तो उसके सर कहने लगे, रवि तुम्हें काम नहीं करना है तो ऐसे ही बोल दो ना, ये क्या ड्रामा लेकर आ गए, भूतनी बीतनी कुछ नहीं। ये चीप स्टोरी मुझे बताना छोड़ दो, जो रहस्य है उसके बारे में कुछ पूछो मुझसे। अगर तुम्हें नहीं काम करना है तो रिज़ाइन दे दो। पर सर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती। नहीं सुननी तेरी बात, तू काम ही नहीं कर रहा, कुछ भूत बीत का बहाना दे रहा है। तुझे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, चाहे रात भर जागना हो तो भी जागो, पर पटेल मार्ग के सड़क का पता लगाओ। फिर एक रात वो स्टडी करने पटेल मार्ग के सड़क के जानकारी निकालने लग गया। फिर उसने जो ऑफिस में सोचा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके सामने एक लड़की रो रही थी। उसने कहा कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की वहाँ से गायब हो गई। रवि के पसीने निकल गए। वो फटाफट फटाफट सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। उतने में वॉचमैन से टकरा गया। उसने कहा कि क्या हुआ साहब, आप डरे क्यों हो। तो उसने कहा कि ऑफिस की लाइट चली गई है ना, इसके वजह से मुझे डर लग रहा है। तो उसने कहा क्या बात कर रहे हो साहब, लाइट तो चालू है, आप लिफ्ट से भी आ सकते हो ना। तो उसके होश उड़ गए, लाइट चालू थी। उसने कहा कि क्यों ना मैं पटेल मार्ग के यहाँ पर जाऊँ। पर उसने कहा कि अरे साहब आपकी तबीयत ख़राब है, आप किसी की गाड़ी लेकर जाइए, किसी को बुला लीजिए। तो उसने कहा तुम ठीक कह रहे हो। तो रवि ने उसके बेस्ट फ्रेंड दीपक को फ़ोन किया और कहने लगा मुझे पिकअप करने आ सकता है। तो उसने कहा हाँ ठीक है आता हूँ। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर पटेल मार्ग के रोड के यहाँ पर आ गए। दोनों एक दूसरे से देखने लगे। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की थी जो कि दीपक को लिफ्ट देने के लिए सोच रही थी। दीपक ने उसकी गाड़ी रोकी और उसे लिफ्ट लेने की कोशिश करने की उतने में वहाँ पर रवि आ गया और उसने कहा फटाफट मेरी गाड़ी में बैठ, वो कोई लड़की नहीं बल्कि कोई आत्मा है। उसने कहा कि अरे हुआ क्या है, मैं तुझे गाड़ी में समझाता हूँ, चल पहले।
वहाँ से वो भूतनी वहाँ से गायब हो गई। उसके बाद दूसरे दिन फिर उसके कमरे में वही लड़की दिखाई देने लग गई। उसने कहा कि कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। फिर उसने एक ऐसी चेतावनी दी, उससे रवि के होश उड़ गए। उसको उसके थोड़ा सबूत मिला। फिर वो उस एड्रेस पे पहुंचा। उसकी माँ कह रही थी कौन हो तुम। तो उसने कहा कि ये सुचिता मेहता का घर है। तो उसकी माँ ने कहा हाँ सही कहा आपने, ये सुचिता मेहता का ही घर है। फिर उसने कहा क्या हुआ था आपकी बेटी को, और आपकी बेटी इतने दिन से कहाँ है। तो उसने कहा कि मेरी बेटी कुछ साल पहले ही इस दुनिया को छोड़ दी है, अब नहीं रही वो। उसके बाद उसने कहा कि इसकी मौत हुई कैसे। तो उसकी माँ ने कहा कुछ शराबी लोग ने उसकी गाड़ी को उड़ा दिया था, इसके वजह से उन्होंने केस बदली कर दिया और पानी के डूबने के चक्कर में उसकी मौत जाहिर कर दी। उसने कहा कि मेरी बेटी भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि आत्महत्या कर लेगी, मुझे इंसाफ चाहिए। उसके बाद शुरू हुआ असली खेल। फिर जैसे ही वो सुचिता मेहता के घर के यहाँ से गई तो वो भूतनी वहाँ पर वापस आ गई और रवि ज़मीन के नीचे गिरा हुआ था और कह रहा था मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उतने में उसने गाड़ी का एड्रेस दिया। वहाँ पर उसने जाकर देखा तो एक पैसे वाला लड़का था। उसने कहा कि तुम रिपोर्टर हो। हाँ। फिर उसने सवाल जवाब चालू कर दिए। फिर उसने कहा क्या आप सुचिता मेहता को जानते हो। तो उसने कहा नहीं, मैं सुचिता मेहता को नहीं जानता। फिर उसने कहा देखिए सर, आप मुझे सच बताते तो केस अपने फेवर में जाएगा और मैं कुछ मदद भी कर पाऊँगा। तो उसने सारा सच बता दिया। उस दिन उसका बर्थडे था, उसका बेस्ट फ्रेंड और वो बर्थडे के हाथ से आ रहे थे और उसने सुचिता मेहता को उड़ा दिया। इसके लिए उसके पापा ने उसको पानी जैसा पैसा बहाया और केस बंद कर दिया। फिर रवि ने कहा ये केस रीओपन हो रहा है, अगर आप गुनाह कबूल करते हैं तो मैं आपकी सज़ा कम करवा सकता हूँ। उसने कहा जाइए आप, मुझे कोई बात नहीं करनी। उसके बाद वो लड़की वहाँ पर आ गई और उन दोनों को तड़पा तड़पा के मारने लग गई। लगातार उसे गाड़ी के यहाँ पर से उस लड़के को कुचल दिया और दूसरे को उसने लटका कर मार दिया। और इसी तरह पटेल मार्ग का रहस्य हमेशा के लिए बंद हो गया। और सुचिता मेहता की कहानी ये सच्ची घटना है। सुचिता मेहता अपने घर आ रही थी अपनी स्कूटी से, दो पैसे वाले लोग ने उसे उड़ा दिया। उन्हें लगा कि कुछ पैसे फेंकने की वजह से केस रफ़ा दफ़ा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं था। पिछले कई दिनों से वो केस रीओपन हो चुका था। उन गुनहगार वालों को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसके वजह से उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद सुचिता मेहता की आत्मा फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दी और जहाँ पर मौत हो रही थी वहाँ पर मौत नहीं हो रही थी और सब पहले जैसा हो गया। कह रहे थे कि पटेल मार्ग की सड़क है, वहाँ पर कोई भूतनी है, वो लोगों को मार रही है, पर आज भी कोई जाता है तो वहाँ पर अभी पहले जैसा हो गया। अब किसी की मौत नहीं होती क्योंकि जितने भी लोग थे शराब के नशे में सुचिता मेहता को लग रहा था सारे के सारे लोग सब एक साथ ही है, इसके वजह से वो सज़ा दे रही थी सब लोग को। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उन लोग को रहस्य मालूम पड़ा कि पटेल मार्ग की सड़क है, रात के सन्नाटे में सुचिता मेहता की आत्मा वहाँ पर भटक रही थी तो वो आनी बंद हो गई। फिर वहाँ पर कभी ऐसा किस्सा सुना नहीं गया हो। कहते हैं ना दोस्तों, ऐसे हाईवे के यहाँ पर नहीं जाना चाहिए जहाँ पर कुछ घटना हुई होती है। दोस्तों हाईवे होते हैं, कुछ हाईवे अच्छे होते हैं, कुछ हाईवे के यहाँ पर हादसे हुए होते हैं। हम तो सफ़र करते हैं, हमें क्या पता वहाँ पर क्या हादसे हुए और क्या नहीं। इसके लिए अपनी जान जोखिम में मत डालिए। जहाँ पर नहीं जाना रहता है वहाँ पर मत जाना, क्योंकि मुसीबत आपको ही होने वाली है, किसी और को नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें समझा रहा था। बाकी अपनी जान प्यारी है, अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली, बस वही है। इसके लिए रात के समय ऐसी जगह पे कभी मत जाना वहाँ पर ऐसी भूतनी हो और भूत पिशाच हो। तो कैसी लगी हमारी कहानी निधि? अच्छी कहानी थी, मुझे पसंद आ गई। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है, ये कहानी कैसी लगी आपको पटेल मार्ग की सड़क के बारे में? कहानी काफ़ी अच्छी है सुचिता मेहता की।
दोस्तों आप सब देख सकते हो ये आर्टिकल सब जगह पे छप चुके हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानी है दोस्तों? अगर होगी तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं आप सबके सामने लाने की कोशिश करूं और सपोर्ट करो हमारे चैनल को स्कैरी सब को, ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियां आप सबके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों आपको कुछ पूछना है तो हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपकी क्या क्या राय है हमें बता सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा आपको। और दोस्तों आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। और दोस्तों लाइक भी बहुत कम आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप सब हमें ज़्यादा लाइक करें ताकि मैं ऐसी डरावनी कहानियाँ आप सबके लिए बनाता रहूँगा। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। अगर आप सब हमें सपोर्ट करोगे तो आप सबके लिए नई नई कहानियाँ लाने का मेरे को मौका मिलेगा। तो देर किस बात की है, फॉलो करो और शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हुआ ऐसी डरावनी कहानी में कुछ रहस्यमंद, ताकि आप सबको पता चले।